आज 28 सितंबर को भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर का बर्थ एनिवर्सरी है। लता दीदी इसी वर्ष हम सभी को अपने सुरों के ताने बाने के साथ छोड़ हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई थी। तो चलिए आज लता दीदी के जन्म दिवस के अवसर पर आपको उनकी जिंदगी के कुछ अनसुने पहलू से रूबरू कराते हैं। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के क्लीन शहर इंदौर में हुआ था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मराठी थिएटर अभिनेता, संगीतकार और वोकलिस्ट थे। लता की मां का नाम सेवंती मंगेशकर और भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर है, जो कि एक संगीतकार है। लता की 3 छोटी बहनें भी हैं। उनके नाम उषा मंगेशकर, आशा भोसले और मीना खादिकर है। लता दीदी की तीनों बहनें भी गायिका ही है। बता दें कि लता मंगेशकर के ऊपर बहुत ही कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारियां आ गई थी। दरअसल लता जी जब सिर्फ 13 वर्ष की थी तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया था। इसके बाद उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई थी। लता मंगेशकर ने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही पहली मंगला गौर से डेब्यू किया था। लता मंगेशकर की पहली कमाई 25 रुपए की हुई थी। कहते हैं सफलता की राह कभी आसान नहीं होती। लता जी को भी अपना स्थान बनाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कई संगीतकारों ने तो लता जी को शुरू में पतली आवाज के कारण काम देने से साफ मना कर दिया था। उस समय की प्रसिद्धि पार्श्व गायिका नूरजहां के साथ लता जी की तुलना की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे अपनी लगन और प्रतिभा के बल पर लता जी ने ये मुकाम हासिल कर लिया। लता जी की अद्भुत कामयाबी ने लता जी को फिल्मी जगत की सबसे मजबूत महिला बना दिया था। उन्होंने 1942 में मराठी फिल्म कितनी हसाल के लिए गाना गाया था। 18 साल की उम्र में मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर की गीत अंग्रेजी छोड़ा चला गया में लता जी को मुकेश के साथ गाने का मौका दिया। अपनी गायकी के लिए लता मंगेशकर ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए, लेकिन वह पिता के सामने गाना गाने वक्त हमेशा डरा करती थी। एक बातचीत के दौरान खुद लता जी ने भी इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पिताजी जिंदा होते तो शायद मैं सिंगर नहीं होती। लता जी के पिता दीनानाथ मंगेशकर को लंबे समय तक नहीं मालूम था कि उनकी बेटी गा सकती है। पिताजी को जब बेटी के हुनर के बारे में पता चला तब वो लता जी से गाने को कहते थे। अक्सर लता जी झिझक कर किचन में मां के पास भाग जाया करती थी। पिता के निधन के बाद लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए बाहर कदम रखा। इसी वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में छोड़नी पड़ी। लता मंगेशकर घर की जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से ही शादी नहीं कर पाई। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने सोचा कई बार था लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाई। बता दें, लता मंगेशकर के करियर में उनका नाम दिवंगत मशहूर गायक, संगीतकार और गीतकार भूपेन हजारिका के साथ कई बार जोड़ा गया था, लेकिन लता मंगेशकर ने कभी किसी से शादी नहीं की। एक बार एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने बताया कि जब वो 13 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। ऐसे में घर के सभी सदस्यों की जिम्मेदारियां उन पर आ गई थी। वह अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। इसी वजह से वह कम उम्र में कमाने लगी थी। कई बार शादी का ख्याल आता तो वे उस पर अमल नहीं कर सकती थी। भाई बहनों और घर की जिम्मेदारियों को देखते देखते ही वक्त चला गया और वे ताउम्र शादी नहीं कर पाई। करीब 6 दशक तक फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाने वाली लता ने 30 से अधिक भाषाओं में गीतों को आवाज दी थी। गायिका को 8 जनवरी को निमोनिया होने और कोरोना के लक्षण पाए जाने पर मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 92 साल की लता मंगेशकर को उम्र से संबंधित अन्य समस्याएं भी थी और इस साल 6 फरवरी को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऐसी ही बड़ी शख्सियत के बारे में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल माँ की आवाज को और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें।